हेलो एवरीवन, आप सबका यूनिक स्मार्ट एजुकेशन के चैनल पर स्वागत है। अगर आप एक टीचर बनने का सपना रखते हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और आप अपने टीचर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, भूल के भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये जो इन्वायरमेंट की क्लास है वो कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है हमारे युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना, बी ऑप्शन है पर्यावरण कानून बनाना, सी ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण और डी ऑप्शन है इनमें ये सभी। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें और फिर उसके आंसर को देखें तो आपका आधा क्वेश्चन यहीं पर सही हो जाता है। तो ए ऑप्शन है हमारा हिमालयन क्षेत्र, बी ऑप्शन है पूर्वी घाट, सी ऑप्शन है पश्चिमी घाट और डी ऑप्शन है गंगा जमुना का मैदान। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा सी, पश्चिमी घाट। माधव गाडगिल ने पैनल जो है वो मई 2011 में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? यहाँ आपको बताना है चेंचू जो जनजाति है वो किस क्षेत्र में वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है। तो हमारे ऑप्शन है ए नागार्जुन श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में है, सिमिलीपास जो उड़ीसा में है और सी ऑप्शन है पलामू झारखंड और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर बताना है। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार चेंचू जनजाति है वो आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र में वन्यजीव के संरक्षण से संबंधित है। और ये जो चेंचू जनजाति है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और चेंचू जनजाति है वो कौन सी भाषा बोलती है? तो यहाँ आपको बता दें कि चेंचू जनजाति जो है वो चेंचू भाषा बोलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? बिली अर्जुन सिंह जो है उनका नाम है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो ऑप्शन है हमारा ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और डी ऑप्शन है मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर होगा हमारा बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? खाद्य श्रृंखला का जो जाल होता है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसमें ऐसी क्या चीज़ होती है जो घट जाती है? तो ऑप्शन है हमारा ए रसायन, बी ऑप्शन है संख्या, सी ऑप्शन है ऊर्जा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है सही क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर है हमारा सी, ऊर्जा। ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है और जैसे जैसे वो श्रृंखला बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊर्जा जो है वो घटती जाती है। क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? यहाँ आपको बताना है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। तो ए ऑप्शन है हमारा पट हुचिंग्स, बी ऑप्शन है रसेल कार्सन, सी ऑप्शन है अमृता देवी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी, रसेल कार्सन। यह पुस्तक जो है वो 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी और यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित पुस्तक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह या पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन है हमारे ए है मंगल, बी ऑप्शन है शुक्र, सी ऑप्शन है बृहस्पति और डी ऑप्शन है टाइटन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी, टाइटन। टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? यहाँ आपको बताना है किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। ए ऑप्शन है ग्रासलैंड खाद्य श्रृंखला, बी ऑप्शन है तालाबी खाद्य श्रृंखला, सी है परजीवी खाद्य श्रृंखला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, परजीवी खाद्य श्रृंखला।
कार्बन लेवी क्या है? यहाँ पर आपको बताना है कार्बन लेवी क्या होती है। ए ऑप्शन है जेट पर लगने वाला कर, बी ऑप्शन है पेट्रोल पर लगने वाला कर, सी है कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। देखते हैं भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सुरक्षित क्षेत्रों में आता है। यहाँ पर आपको बताना है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो सुरक्षित क्षेत्रों में आता है। तो ए ऑप्शन है हमारा 4%, बी ऑप्शन है 7% और सी ऑप्शन है 6%, डी ऑप्शन है हमारा 5%। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका डी 5%। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारा रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कच्छ की खाड़ी में है, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, डी है मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर सही आंसर बताना है आपको क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना जो है वो 1982 में हुई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? फास्ट फूड से निपटने के लिए आपको बताना है किस देश में आंदोलन चला है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ए ऑप्शन है इटली, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी है जापान। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पर बता दें आपको सही आंसर होगा इसका ए, इटली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? यहाँ पर बताना है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो है वो आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है। ऑप्शन है हमारा ए जो है वो है 50 डेसिबल, बी ऑप्शन है 55 डेसिबल, सी ऑप्शन है 60 डेसिबल और डी ऑप्शन है 65 डेसिबल। तो यहाँ पर करेक्ट बताना है आपको क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 55 डेसिबल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिलीगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? आपको बताना है बिलीगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस प्रदेश में है। तो ऑप्शन है हमारा ए केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपको सही इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका सी, कर्नाटक। यह 540 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो बिलीगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभयारण्य है वो 540 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना जो है वो 1974 में हुई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये आप सबको पता ही होगा। विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारा ए 22 मार्च, बी ऑप्शन है 22 अप्रैल, सी ऑप्शन है 22 मई और डी ऑप्शन है 22 जून। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, 22 मई। इसका उद्देश्य क्या है विश्व जैव विविधता दिवस मनाने का? तो इसका उद्देश्य यही है जैव विविधता की रक्षा करना।